सर एक्चुअली हम लोग के घर में फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है सर। सोचिए, कोई आपके जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाए जिसे आप अपना समझने लगे, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करें, जो आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, आपके बच्चों की परवरिश में आपकी मदद करे, हर खुशी में साथ दे और हर गम में कंधा बन जाए, और फिर अचानक एक दिन बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले सब कुछ छोड़कर चला जाए। जो कभी आपका अपना लगता था वही आपके जीवन से ऐसे चला जाए जैसे कभी था ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात, जब वह चला जाता है तो आप उस पर नाराज होने के बजाय उसे अपनी मर्जी से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंप देते हैं। यह सुनकर कोई भी दंग रह जाए, पर यही हुआ एक मशहूर चेहरे के साथ, भारतीय सिंह, जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही भारती जिनके घर में एक लड़की आई थी, साधारण पृष्ठभूमि से, जो घरेलू कामकाज में मदद करने लगी। वह लड़की थी मनीषा। कुछ महीनों में ही मनीषा ने घर के कामों से लेकर बच्चे की देखभाल तक सब कुछ इतनी लगन से किया कि घर के सदस्य उसे परिवार की तरह मानने लगे। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि भारतीय के बेटे गोला तक उसे मम्मा दो कहने लगा। कैमरे के पीछे हो या व्लॉग्स में, शूटिंग के दौरान हो या घर के सामान्य पलों में, हर जगह मनीषा मौजूद रहती थी। दर्शकों ने भी इस बंधन को महसूस किया। लोग कमेंट करते कि मनीषा कितनी प्यारी है, कितनी केयरिंग लगती है, उसके बिना यह परिवार अधूरा लगता है। लेकिन समय के पहिए ने अचानक करवट ली। एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि मनीषा किसी भी वीडियो में नजर नहीं आ रही, न व्लॉग्स में, न किसी फोटो में, न शूटिंग के दौरान। सवाल उठने लगे, मनीषा कहाँ है? जवाब जब सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। मनीषा अब उस घर में नहीं थी। वह बिना बताए मुंबई छोड़कर अपने पैतृक स्थान झारखंड चली गई थी। कोई अलविदा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस चुपचाप दूरी बना ली। भारतीय के लिए यह सदमा था। जिस इंसान को उन्होंने बेटी की तरह पाला, उसके हर सुख दुख में साथ दिया। जब वह बीमार पड़ी तो अस्पताल का खर्च उठाया, जन्मदिन पर केक कटवाया, हर सपना पूरा करने में मदद की, उसी ने अचानक रिश्ता तोड़ लिया। शुरू में भारती को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद परिवार में कोई आपात स्थिति होगी, शायद मनीषा कुछ समय बाद लौट आएगी। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कुछ समय पहले मनीषा ने भारती को बताया था कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। भारती का जवाब साफ था, अगर वह खुश है तो पूरा साथ मिलेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शादी का पूरा खर्च उठाने को तैयार है, चाहे कपड़े हों, जेवर हों या समारोह की हर तैयारी। उन्होंने कहा कि मनीषा के घर वाले अगर ना माने तो वे खुद जाकर बात करेंगी। इस भरोसे और अपनापन के बीच किसने सोचा था कि अंत इतना कड़वा होगा। जब तैयारियां शुरू ही हुई थीं, उसी समय मनीषा ने घर छोड़ दिया। न शादी की जानकारी दी, न संपर्क रखा, बस अचानक गायब हो गई। और फिर कुछ समय बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें मनीषा कहती दिखी कि उसे जो चाहिए वह उसका हक है। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए बहुत नहीं है, क्योंकि उसने उस घर के लिए सब कुछ किया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। लोग सोचने लगे, क्या मनीषा पैसे के लिए गई? क्या यह पहले से सोचा समझा कदम था? जब मीडिया ने भारती से सवाल किया तो उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, हाँ, उसने 1 करोड़ मांगे और मैं देने को तैयार हूँ, अपनी मर्जी से। कोई पुलिस शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक चेक और चुप्पी। यह बयान सब कुछ कह गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस भरोसे का अंतिम संस्कार कर दिया जो कभी सबसे बड़ा रिश्ता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम सामने आया, रूपा। वही रूपा जो आज भी भारती के घर में काम करती है और जो मनीषा के साथ पहले भी काम कर चुकी थी। शुरू में लगता था कि दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर मतभेद हैं, लेकिन धीरे धीरे खुलासा हुआ कि उनके बीच कई बार झगड़े हुए थे। कभी बच्चे को लेकर, कभी काम के बंटवारे को लेकर, कभी छुट्टी को लेकर। रूपा ने देखा था कि मनीषा कभी कभी भारतीय की गैर मौजूदगी में बच्चे पर गुस्सा करती, डांटती या कैमरे के सामने अलग चेहरा दिखाती और पीछे अलग। उसने कई बार चेतावनी दी, कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले। रूपा के मुताबिक मनीषा ने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी रखी थी, चैट्स, वीडियो, ऑडियो, जिनका इस्तेमाल वह सही वक्त पर कर सकती थी। सवाल उठता है कि ये रिकॉर्डिंग्स क्यों थी? क्या यह सब पहले से प्लान किया हुआ था? जब मनीषा घर छोड़कर गई तो उसने सोशल मीडिया पर भी चुप्पी साध ली, लेकिन समय समय पर उसके अकाउंट से ऐसे पोस्ट आते जिनमें भारतीय की तारीफ होती। लोग उलझ गए। जो लड़की बिना बताए चली गई, वह अब तारीफ क्यों कर रही है? शायद वह सहानुभूति बटोर रही थी, शायद उसे डर था कि अगर उसने कुछ उल्टा कहा तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा।
इस बीच भारतीय के घर में माहौल बदल गया। सबसे ज्यादा असर छोटे गोला पर पड़ा। वह बार बार पूछता, मम्मा, मनीषा आंटी कब आएंगी? उसकी मासूमियत को समझाना आसान नहीं था। एक बच्चे को कैसे बताया जाए कि जिसे वह माँ जैसा मानता था उसने ही सब छोड़ दिया। भारतीय ने उसे सच नहीं बताया, बस इतना किया कि किसी भी नए स्टाफ से वैसा जुड़ाव न होने दिया। भारतीय ने एक वीडियो में कहा, अब समझ आया, बच्चों को पूरी तरह मेड्स के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस एक लाइन में गहरा दर्द छुपा था। यह एक अनुभव था जिसने उनकी सोच बदल दी। 1 करोड़ रुपए का चेक आखिर क्यों दिया गया? क्या यह दबाव में था? क्या कोई ब्लैकमेल था? या फिर यह सिर्फ एक दरियादिल इंसान का फैसला था जो बदले में कुछ नहीं चाहता था? सच जो भी हो, भारतीय का कदम बताता है कि उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। जिस इंसान ने उन्हें सबसे बड़ा दर्द दिया, उसे भी उन्होंने माफ कर दिया। आज भारतीय फिर से मुस्कुरा रही हैं। हर्ष लिम्बाचिया फिर से शूटिंग कर रहे हैं। गोला अब भी खेलता और हंसता है, लेकिन उस घर का एक कोना हमेशा खाली रहेगा। वह कोना जहां कभी मनीषा की मौजूदगी थी, अब वहां सिर्फ यादें हैं, और वह भी कड़वी। लोग कहते हैं धोखा मिलने के बाद इंसान बदल जाता है, लेकिन कभी कभी धोखा इंसान की अच्छाई को और भी बड़ा बना देता है। जब कोई दर्द सहकर भी मुस्कुरा सके, जब कोई अपने धोखेबाज को भी माफ कर सके, तब समझिए कि वह कितना मजबूत है। भारतीय का यह अनुभव एक सबक बन गया। उन्होंने यह बात कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन उनके हर कदम से साफ है कि उन्होंने जीवन से सीख ली है। अब वह और सतर्क हो गई हैं। अब वह जानती हैं कि हर रिश्ता खून का नहीं होता और हर भरोसा अटूट नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जो व्यक्ति चोट खाकर भी देने में विश्वास रखे, जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों की खुशी की कामना करे, वही असली महानता रखता है। और यही कारण है कि आज भी लोग भारतीय सिंह को सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक बेहद इंसानियत भरी शख्सियत मानते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, दिल को छुआ हो या जिंदगी के रिश्तों की अहमियत का एहसास कराया हो, तो यकीन मानिए ऐसे सच हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि भरोसा और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपका क्या नजरिया है। क्या आप भी मानते हैं कि जिसने धोखा दिया उसे माफ कर देना सबसे बड़ा साहस है? आपकी राय शायद कई और लोगों की आंखें खोल देगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो रिश्तों की अहमियत को आज हल्के में ले रहा हो, और आपका शेयर किया हुआ ये पल उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। और सबसे जरूरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्चे और दिल छू लेने वाले पल लेकर आते रहेंगे। अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएंगे, आप सबसे पहले देख पाएंगे।